दिवाली का कवि सम्मेलन आप देख रहे हैं, हमारे साथ सभी कवि हैं और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा का प्रेम ना कति न्यारा है और हमारे बीच हरियाणा से दो कवि भी हैं सौभाग्य से। तो क्यों ना अब हरियाणा के प्रेम की जरा चर्चा की जाए। हरियाणा के प्रेम के बारे में ओम प्रकाश कल्याणी क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं? भाई हरियाणा में प्रेम क्यों कर जाहिर करा जा है, क्या बात, वो थोड़ा समझाओ। आपने बेरा ही होगा, आपका भी बेरा तो करा होगा। बिल्कुल भाई, तो हमारे यहाँ ना प्रेम ना बड़ा एटीट्यूड वाला होता है। वहाँ के जो छोरे ना अकड़ के साथ प्रेम का इजहार करते हैं। कहीं तक सीख लेंगे पंक्तियाँ, तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कैसे कह रहा है, कैसे इजहार कर रहा है। ये चांद तारे जमी पर उतार सकता हूँ, ये चांद तारे जमी पर उतार सकता हूँ, तुम्हारे साथ मैं जन्मों गुजार सकता हूँ। और जो मेरे प्यार को ठुकराया तो समझ लेना, धमकी भी है साथ में, कि जो मेरे प्यार को ठुकराया तो समझ लेना, मैं तेरे कान पे रैपट भी मार सकता हूँ, मैं तेरे कान पे रैपट भी मार सकता हूँ। तो हमारे यहाँ और भाई देखो, इंडिया न्यूज हरियाणा महिलाओं के प्रति हिंसा को बिल्कुल जायज नहीं ठहराता। ये हम क्लियर कर दें, बस हास्य है, कभी कुछ भी कहे जाते हैं। तो बेचारा कह ही रहा है, कौन सा मार रहा है। मारने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक हरियाणा के छोरे ने जैसे प्रेम जी जैसे शायर से कुछ पंक्तियां सीख के इजहार किया, गाँव की छोरी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। ओहो, बहुत बढ़िया। तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। छोरी हरियाणा की थी, उसने जवाब दिया, उसने कहा हाँ कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूँ तेरे गांव की बुआ कह दे, हूँ तेरे गांव की बुआ कह दे। हमारे यहाँ इस तरह का होता है। अच्छा, हरियाणा का जो आशिक होता है बेचारे को अपनी प्रेमिका की तारीफ करनी आती नहीं है, अच्छे शब्द मिलते नहीं है, तो आसपास से जो उपमाएं मिलती हैं उससे काम चलाता है। तो एक हरियाणा का प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ किन शब्दों में करता है, ऐसी तारीफ आपने कभी सुनी नहीं होगी सुनील जी, सुनिएगा, आज मैं बताता हूँ। वो उसकी तारीफ में कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। बहुत बढ़िया। कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही है, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही है, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रह वैसे, बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रह वैसे, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। यहाँ भी छोरी ने जवाब दिया उसका। हरियाणा की छोरी साथ साथ निपटा देती है। सोनल जैसी छोरी होगी, उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों को आना टोटा से। प्रपोजल साफ रिजेक्ट, साफ रिजेक्ट। मेरे पाछे दुनिया सारी
मैंने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। हाय हाय मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और मैं पीली पीली सरसों सूं। बहुत मैं बढ़िया। पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से। मैं पीली पीली बहुत सरसों बढ़िया। सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया। देख भाई, हरियाणा का अपना ये अंदाज बयां है। हम तो वही बात है कि हरियाणा के सेंस ऑफ ह्यूमर की जब बात करा, मजाक, हंसी मजाक की जब बात करा, तो हम तो क्या वहाँ कि भाई संता बनता के चुटकुलियां पर हमने हंसी नहीं आया करती। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर न्यारा है। लोकेश जी भी हरियाणा से ही आती हैं, हरियाणा के भिवानी से हैं। लोकेश जी, अब इस ठीक हास्य रस के बाद अब क्या सुनाएंगे? सबसे पहले तो मैं भाई ओम प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया, बिल्कुल कहते हैं ना, लट रौनक गाड़ लगाते दिया। लट गाड़ दिया लट हरियाणा गाड़ में। दिया। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। और मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज़ की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं अपने देश के युवाओं को आज दीपावली के इस पावन पर्व पर पावन मंच से एक संदेश देना चाहती हूँ कविता के माध्यम से, कि आज युवा पीढ़ी को मैं संदेश सुनाने निकली हूँ, मुरझाए भारत को फिर से जोश दिलाने निकली हूँ। जो हमारे देश का जो आज युवा है नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है, दीपावली पर भी नशा करके पार्टी करके मनाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा, तुमने देखा, गलियों में चौराहों में अपराधों का गांव बसा है, नेताओं की दरगाहों में। बहुत दूध नहीं मदिरा का प्याला बहता युवक शिराओं में, और भटक रहा भारत का भविष्य राजनीति की बाहों में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा और मदिरा के प्यालों का पूरा जाल बिछा लगता है जहर बेचने वालों का। बहुत बढ़िया। नैतिकता नीलाम हुई है घरों से, घरों से, चौराहों से, और कोसों दूर निकल आए हैं वेदों के संस्कारों से। क्या बात है। माँ बेटी का कठिन गुजरना, सड़कों से, गलियारों से, हमने संबंध जोड़ लिए हैं गुंडों से, हत्यारों से। और बस अंतिम चालन कि घर में रामायण गीता का पाठ अब किसे भाता है, और देशभक्तों के छोड़ फिल्मी हीरो हीरोइन के चित्र लगाते हैं, और सच पूछो तो मेरा मस्तक तब लज्जा से झुक जाता है जब भद्दे भद्दे गाने एक छोटा बच्चा गाता है। हाय हाय, क्या बात है। कैसे घर के अंदर तक हालात घिनौने हो बैठे, और अब कैसे घर के अंदर तक हालात घिनौने हो बैठे, और आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपना सब कुछ खो बैठे। मैं इन सारी बातों का आभास कराने निकली हूँ, मुरझाए भारत को फिर से जोश दिलाने निकली हूँ। वाह वाह। और अंतिम 4 लाइनें बच्चों, मेरे बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपनी गरिमा याद करो तुम। बेटा, हम उस देश के वासी हैं जो शेरों के भी दांत गिना करते हैं। कि अपनी गरिमा याद करो तुम, रण मेलों में चलना है, तुम्हें नशा छोड़ना है और झमेलों से बचना है, अपने नेक कर्मों से एक नया इतिहास रचना है, और नीरज चोपड़ा विवेकानंद जैसा बनकर भारत माता का मस्तक ऊंचा करना है। बहुत बढ़िया। भारत माता का मस्तक ऊंचा करना है। और लास्ट की 2 लाइनें, मैं देश प्रेम की अलख जन जन में जगाने निकली हूँ, मुरझाए भारत को फिर से जोश दिलाने निकली हूँ, जोश दिलाने। तो निश्चित तौर पर एक मिसाल आपने पेश की है इस कविता के जरिए, और जो भी युवा सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, देखिए अलग अलग विधाओं के लिए हम जाने जाते हैं। आकाश की ऊंचाई को नापने का जिम्मा हो, या समुद्र की गहराई में उतरने का प्रयास हो, सीमाओं पर सीना तानने का हौसला हो, या तकनीक को नए आयाम देने की चुनौती हो, हर जगह हम अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अब
सिर्फ अपने भीतर की उस ज्वाला को जलाने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को और आगे और बेहतर कैसे उस ज्वाला को एक सकारात्मक तरीके से जलाकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। संजीव जी अब हमें सुनाएंगे कुछ बढ़िया सा, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही माहौल जो है, हमारे सारे रस हमारे कवि सम्मेलन में घुल रहे हैं, एक एक करके घुल रहे हैं, बड़े सिस्टमेटिकली घुल रहे हैं। चलिए मैं फिर से एक गज़ल रखता हूँ और दोस्ती पे बात करेंगे, दोस्तों पे बात करेंगे। क्या बात है। एक दोस्तों में एक कैटेगरी होती है, हाँ। वो कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं, अंदर से कुछ द्वेष रखते हैं। तो चंद अशार उन्हीं के लिए सुनिएगा। मैंने तो यार खुद को तुझ पे लुटा के मारा, मैंने तो यार खुद को तुझ पे लुटा के मारा। सारे दोस्त जो भीतर से दुश्मनी रखते हैं ध्यान से हाँ सुनिए। जी वो जरूर सुने इसको, वो जरूर सुने इसको। दोबारा पढ़ता हूँ। मैंने तो यार खुद को तुझ पे लुटा के मारा, तूने मगर अदब से अपना बना के मारा। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर है कि जब मारना ही था तो गफलत में मार देता, जब मारना ही था तो गफलत में मार देता, दुश्मन था पक्का तू भी पूरा जगा के मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और जब मारना ही था तो गफलत में मार देता, दुश्मन था पक्का तू भी पूरा जगा के मारा। और शेर है कि इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, छिपी सी नफरत। इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, ताना जो मारा तूने वो मुस्कुरा के मारा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, ताना जो मारा तूने वो मुस्कुरा के मारा। और ये शेर अगला है बतौर खास, इसको गौर फरमाइए इस पे। मैंने दिया खुशी से हिस्सा भी अपना तुझको, मैंने दिया खुशी से हिस्सा भी अपना तुझको, तूने मगर मेरा हक हिस्सा बता के मारा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने दिया खुशी से हिस्सा भी अपना तुझको, तूने मगर मेरा हक हिस्सा बता के मारा। और शेर आखिरी है कि दुश्मन भी छोड़ देगा जो मर रहा प्यासा, दुश्मन भी छोड़ देगा जो मर रहा प्यासा, पर दोस्त था तू मेरा पानी पिला के मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दो शेर और पढ़ते हैं गजल के। जी। सुनिए। हर एक से ही मोहब्बत का ख्वाब रखते हैं, हर एक से ही हर एक से ही मोहब्बत का ख्वाब रखते हैं, हर एक जेब में अपने गुलाब रखते हैं। ओए होए। हर एक से ही मोहब्बत का ख्वाब रखते हैं, हर एक जेब में अपने गुलाब रखते हैं। और शेर है कि छुपा छुपा के ही तस्वीर को तेरी हम तो, छुपा छुपा के ही तस्वीर को तेरी हम तो, निहारने के लिए ही किताब रखते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार पढ़ा आपने। और मैं देख रही थी कि हमारे जो कैमरा पर्सन्स हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और जब दोस्ती की बात आती है, दुश्मनी की बात आती है, तो हर आदमी अपने भीतर से कनेक्ट कर ही लेता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मारा हुआ जरूर होता है। वो कहते हैं ना कि एवरीबडी इज फाइटिंग समवेयर, तो हर कोई भीतर से कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है। मंजू जी, क्या सुनाएंगी आप? जी, मैं एक हरियाणवी किसान पर मैं बहुत बढ़िया भाई। देखो, हरियाणा की इंडिया न्यूज हरियाणा पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हमारी अपनी बोली में मंजू जी अब कविता सुनावेंगी। आण दो। जी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और एक हरियाणवी गीत रखती हूँ जो कि मैंने किसान पे लिखा है। मैं किसान की बेटी हूँ, दुर्दशा को अच्छी तरह समझती हूँ, तो सुनिएगा। हो सुन लो तेरे किसान की, ओ सुन लो तेरे किसान की, खून पसीना बावड़िए माटी के मान की रे, सुन लो तेरे किसान की, ओ सुन लो तेरे किसान की।
उठ सवेरे हल जोड़े फिर आठू पेर कमावे से बाद वे के गामड़े में तने अपना जुलसावे से महापू का पड़रा पाला ठंडी सी सतावे से महापू का पड़रा पाला ठंडी सी सतावे से रे परवाह नहीं सजाने की ओ बाजी लादी जाने की खून पसीना बावणिए बेबस इंसान की रे सुन लो तेरे किसान की ओ सुन लो पीर किसान की। और जब प्रकृति रूठ जाती है किसान के लिए तब क्या होता है। रूसिया जब विधाता इसका अकाल बाढ़ते ग्रस्त हुआ अंधाता कहाने आला दाने दाने ने त्रस्त हुआ सबका पेट भरने आला खुद का तरता पस्त हुआ सबका पेट भरने आला खुद का तरता पस्त हुआ रे जो मेटे भूख जहान की ओ यो मेटे भूख जहान की क्या बात है? खून पसीना बावणिए माटी के मान की रे सुन लो पीर किसान की ओ सुन लो तेरे किसान की। और आगे देखिए सभी का बहुत शुक्रिया। माटी में यो मिलन लाग रहा माटी में यो मिलन लाग रहा यो माटी का लाल से टूटे लीतर पाटी धोती रहता फटे हाल से माटी में यो मिलन लाग रहा यो माटी का लाल से टूटे लीतर पाटी धोती रहता फटे हाल से हड्डी पसली एक से होरी काली पड़ रही खाल से हड्डी पसली एक से होरी काली पड़ रही खाल से रे सुन लो चीख हलकान की ओ सुन लो चीख हलकान की खून पसीना बावणिए बेबस इंसान की रे सुन लो पीर किसान की ओ सुन लो तेरे किसान की। बहुत बढ़िया। कंगाली में आटा गिला कंगाली में आटा गिला कर्जा चढ़ता वैसे रया नहीं कोई चारा पाड़ के इतने खावे से कंगाली में आटा गिला कर्जा चढ़ता वैसे रया नहीं कोई चारा पाड़ के इतने खावे से यहाँ वहाँ तय करे जुगाड़ फिर अपना काम चलावे से यहाँ वहाँ तय करे जुगाड़ फिर अपना काम चलावे से रे लाजिया हिंदुस्तान की ओहो लाजिया हिंदुस्तान की खून पसीना बावणिए बेबस इंसान की रे सुन लो पीर किसान की ओ सुन लो पीर किसान की। और नहीं सुनी या विकल वेदना हुई सियासत बैरी से नहीं सुनी या विकल वेदना हुई सियासत बैरी से अंधाता पे मौज उड़ाते जितने बैठे शहरी से बहुत बढ़िया। किसान की बेटी मंजो चीख चीख के कहरी से या किसान की बेटी मंजो चीख चीख के कहरी से रे ये लाचानिया हिंदुस्तान की ओ शानिया हिंदुस्तान की खून पसीना बावणिए बेबस इंसान की रे सुन लो पीर किसान की ओ सुन लो तेरे किसान की रे। बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार शानदार। भाई जमाना और किसाना के कारण हरियाणा जाना जाए और आज किसान की जो वेदना मंजू जी ने अपनी कविता में सुनाई है भाई बहुत शानदार। क्योंकि जो भी अन्नदाता जो किसान हमने देख रहे हैं उनकी पीड़ा इतनी कम शब्दा में और एक एक बात आपने कही है उस खातर आप बधाई के पात्र हो। और भाई कदे पाड़ा पड़ गया, कदे ओले पड़ गए, कदे बारिश होगी, किसान बहुत सी दिक्कतों का सामना करे है। और निश्चित तौर पर उस किसान खातर इंडिया न्यूज़ हरियाणा का हमारे सारे कवियां की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है। अब हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे
प्रेम, मैं नाम भूल जाती हूँ, इसको यहाँ से ब्रेक करके मैं फिर से टीज करती हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, हम अपने कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रेम जी हैं। इससे पहले जो रचना प्रेम जी ने सुनाई वो बहुत ही शानदार रचना थी, और अब एक और रचना की दरकार है, क्योंकि हम सारे रस आपकी कविता में समाहित हैं। अभी आप सबने सुना है कि माँ और सभी ने लिखा है, बेटी पे सबने लिखा है, तो मैंने कोशिश की कि माँ और बेटी को दोनों को एक ही मुक्तक में। हाँ। आज आप रुलाओगे सर? नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए नहीं, जिंदगी माँ से दूर बैठे हैं हम त्योहार पे। जो जिंदगी में हो रहा है उसके आसपास की सब चीजें हैं, सब समाज से ही आती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सुनिए। तो मैं इंडिया न्यूज को फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया जो बहुत ही अपने आप में सुंदर रहा। सभी ने माँ पे लिखा है, बेटी पे लिखा है, तो मैंने कोशिश की कि माँ और बेटी को दोनों को एक ही मुक्तक में कुछ बात उनकी की जाए, और आप सभी का समर्थन चाहता हूँ जैसे आपने दिया। सदा ही रूह में छल था तो फिर सदकाम क्या करती, सदा ही रूह में छल था तो फिर सदकाम क्या करती, कि ये बदकर्म जीवन भर जहां में नाम क्या करती। कभी बेटी को भी बेटी नहीं सोचा नहीं समझा, सताना माँ को ने छोड़ा दुआ फिर काम क्या करती, सताना माँ को ने छोड़ा दुआ फिर काम क्या करती। देखिए, आप कुछ भी कहें, मजाक अपनी जगह है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करना अपनी जगह है। संवेदनाएं समाज से मर रही हैं, उसी तरह का एक और मुक्तक देखिए, और फिर एक गजल के 2-3 शेर, ज्यादा कुछ नहीं। नजारा देख कर डरने लगे हैं, नजारा देख कर डरने लगे हैं, लम्हे भी जुल्म ही करने लगे हैं। बहुत बढ़िया। नजारा देख कर डरने लगे हैं, लम्हे भी जुल्म ही करने लगे हैं। और पंक्तियों का साथ दीजिएगा। नहीं है जाल की कोई जरूरत, परिंदे प्यास से मरने लगे हैं। नहीं है जाल की कोई जरूरत, परिंदे प्यास से मरने लगे हैं। और एक गजल का एक मतला और 2-3 शेर, क्योंकि वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। फिर कभी बात होगी, मुलाकात होगी, तो आगे का सिलसिला फिर कभी होगा। जी जी। कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। तेरे एहसास से माँ छत दरों दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। और शेर देखें साहब। कोई लम्हा कोई मंजर तुम्हारे बिन नहीं गुजरा। यदि माँ नहीं भी है तो ख्यालों में तो रहती है। कोई लम्हा कोई मंजर
तुम्हारे बिन नहीं गुजरा, मेरा दिल मुझसे कहता है कि तू बेकार जिंदा है। तेरे एहसास से माछत दरो दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। और एक शेर देखें, सभी वतन से प्यार करने वालों के नाम। वो हर बंदा वतन का है, पराया हो नहीं सकता। वो हर बंदा वतन का है, पराया हो नहीं सकता। है जिसके दिल में भारत माँ वतन से प्यार जिंदा है। बहुत बढ़िया। तेरे एहसास से माछत दरो दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। कहां से प्रेम लाओगे समझदारी बताओ तुम, कहां से प्रेम लाओगे समझदारी बताओ तुम। जहन दिल से है सब पत्थर, मनों में खार जिंदा है। एहसास से माछत दरो दीवार जिंदा है, कभी भी मर नहीं सकता वही किरदार जिंदा है। और एक मुक्तक जिसके लिए मैंने इसके शेर नहीं पढ़े जी। अब भी स्वर वो सुनाई देता है, अब भी स्वर वो सुनाई देता है। मुझको तो ये दिखाई देता है, तू नहीं है माँ घर में आज तेरा, तेरे जैसी दुआएं देता है। हाँ, तेरे जैसी दुआएं देता है। बहुत बहुत आभार। अब कहने को कुछ बचता नहीं है। माँ पर जब भी बात आती है तो निश्चित तौर पर हर कोई भावुकी महसूस करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि माँ दिस वॉज फॉर यू, मैं इस कवि सम्मेलन में ये कविता माँ के लिए थी और मैं अपनी माँ को भी डेडिकेट करना चाहूँगी यहाँ से। सुनील जी, अब आप क्या सुनाएंगे, क्योंकि माहौल बहुत गमगीन है, थोड़ा सा इसको खुशनुमा कर दीजिए। माहौल ये सोनल जी का आदेश भी है और आग्रह भी है। चलिए थोड़ा माहौल को परिवर्तन करते हैं जी, और आनंद लीजिए। और वतन से बड़े कुछ भी नहीं है। माँ भारती की बात करते हैं। मैं अपने देश से आगे नहीं कुछ सोच पाता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अपने देश से आगे नहीं कुछ सोच पाता हूँ। उसी की प्रीत लिखता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। मुझे पागल दीवाना लोग कहते हैं, कहे बेशक। वतन मुस्कुराता जब मेरा, तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक रचना से इस कवि सम्मेलन का समापन करूंगा। और इस रचना के माध्यम से देश के अंदर जो छिपे हुए गद्दार बैठे हैं, मैं इन पंक्तियों से उनका आगाज करना चाहूंगा।
देश हुआ शर्मिंदा मेरा मुट्ठी भर गद्दारों से, देश हुआ शर्मिंदा मेरा मुट्ठी भर गद्दारों से, घायल हुआ तिरंगा हरदम अपनी तलवारों से, घायल हुआ तिरंगा हरदम अपनी तलवारों से, घायल हुआ तिरंगा हरदम अपनी ही तलवारों से, जो वीरों की कुर्बानी का कर चुकाना भूल गए, कागज के टुकड़ों में बिखर फर्ज निभाना भूल गए। ऐसे देशद्रोहियों का मैं गुणगान नहीं करता, जो पीछे से वार करे मैं उसका सम्मान नहीं करता, मैं उसका सम्मान नहीं करता। है कुछ लोग रास्ता रोका करते सुखद सवेरों का, आमंत्रण करते रहते हैं काले सघन अंधेरों का, उनके काले कर्म उजालों को कैसे सह पाएंगे, उनकी कुटिल कहानी को उजले दर्पण कह जाएंगे, उनकी कुटिल कहानी को उजले दर्पण कह जाएंगे। मातृभूमि का मान रे मैं उनका मान नहीं करता, जो पीछे से वार करे मैं उनका सम्मान नहीं करता, मैं उनका सम्मान नहीं करता। कब तक हंसों के मोती को कारागार बनाएंगे, अनुदान करने वालों का कब तक उपवास कराएंगे, जो कुटिया से लहू खींच कर निज भवनों को सींच रहे, निर्धन बच्चों के मुख से जो लोग निवाला खींच रहे, निर्धन बच्चों के मुख से जो लोग निवाला खींच रहे। ऐसे ऐसे लोगों के भंडारों पर मैं अनुदान नहीं करता, जो पीछे से वार करे मैं उसका सम्मान नहीं करता। और आखिरी पंक्तियां देखिए, इस देश के उन सैनिकों के नाम जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, और कर्जदार है रोम रोम उन सरहद के रखवालों का, कर्जदार है रोम रोम उन सरहद के रखवालों का, काल को भी आंख दिखा दे ऐसे हिम्मत वालों का, जिनकी फौलादी छाती ने जिद्दी पर्वत ठेले हैं, अधरों पर मुस्कान सजाकर खेल मोते का खेले हैं। ऐसे ऐसे शेर सूरमाओं पर जो अभिमान नहीं करता, जो पीछे से वार करे मैं उनका सम्मान नहीं करता, मैं उनका सम्मान नहीं करता। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार। अब देशभक्ति का रंग जुड़ने के बाद एक अलग ही जज्बा आ जाता है। हर रंग हमारे इस कवि सम्मेलन में हमें दिखा, लेकिन समय की अपनी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन समय हमें अपनी सीमा में बांधता है। तो आज हमारे कवि सम्मेलन की समय सीमा भी यहीं समाप्त हुई। आप सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।